आज मासस की ओर से गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय के रतनपुर पंचायत भवन में संपन्न किया गया किसान संग्राम समिति का बैठक। मासस की गोविंदपुर प्रखंड किसान संग्राम समिति का बैठक आज रतनपुर के पंचायत भवन में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व विधायक आनंद महतो, कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रावानी, पूर्व जिला अध्यक्ष बबलू महतो, आनंदमयी पाल, गुरुपद कुंभकार, अजमल खान, लालमोहन महतो आदि शामिल हुए। अपने संगठन को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा किए। सिंदरी विधानसभा एवं निरसा विधानसभा दो क्षेत्र मासस का गढ़ माना जाता रहा था, परंतु 2019 के चुनाव में दोनों सीट गंवाने के बाद मासस अब अपने पार्टी को मजबूत करने में लगी है। महंगाई, किसानों की समस्या, बेरोजगारी, यह सभी मुद्दा को लेकर जगह जगह ये लोग जा रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कैसे अपने आप को और अपने समाज को बचाना है। इसके साथ ही ये सबको बता रहे हैं कि भाजपा सरकार किस तरह से महंगाई लाई है और लोगों को भ्रमित कर सत्ता हथियाई है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इन लोगों ने यह कार्यक्रम कर युवाओं को एक संदेश दिए। आने वाले समय में ये सभी लोग सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए नारे पर चलकर अपने देश को सही करेंगे, शिक्षित करेंगे और इन लोगों से देश को बचा कर रखेंगे जो झूठ बोलकर देश को गर्त में ले जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा, आज का कार्यक्रम ये जो है किसान संग्राम समिति, ये क्या है और आप लोग क्या कार्यक्रम कर रहे हैं सर इसके अंदर? कि किसान संग्राम समिति का प्रखंड सम्मेलन है। इसमें तो गोविंदपुर के किसानों के जो स्थिति है उसका विवेचना किया जाना है। उसके बाद इनके सवालों का समाधान कैसे होगा और क्या हो रहा है, इसका भी चर्चा करेंगे। चर्चा में ये बातें आई कि गोविंदपुर जो धीरे धीरे सेमी टाउन के तरफ अग्रसर हो रहा है, इससे किसान के साथ साथ खेती भी प्रभावित हो रहा है। किसानों के हाथ से विकास के नाम पर रोड का चौड़ीकरण हो या और छोटे इंडस्ट्री के नाम पर हो, हाथ से जमीन निकल रहा है। दूसरी तरफ ऐसे कानून भी आया था और भी आने वाला है कि किसी को भी आज जो सामूहिक पेशा है, सामूहिक रूप से लोग उसमें लगे हुए हैं, तो उसके जगह एक व्यक्ति कॉर्पोरेट के नाम पर खेती का सारा नियंत्रण उनके हाथ में देने के लिए कानून बन रहा है। तो ये दोनों तरफ से दो तरफा जो प्रभाव गोविंदपुर के किसानों पर है, तो इसके लिए चर्चा में यही आया कि किसानों को अब एकजुट होकर के इसका विरोध के सिवा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। इसलिए उसके विरोध का तैयारी के लिए आज ये सम्मेलन हो रहा है। यहाँ विभिन्न गांव से, पंचायत से किसान लोग आए हैं, उसी के लिए आज ये बैठक है। सर, एक मामला है सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का ही परासी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। एक स्ट्रीट फैक्ट्री लग रहा है, कुछ किसान उसमें विरोध भी कर रहे हैं। पूर्व विधायक जो निरसा के हैं अरुण चटर्जी जी,
स्वयं वहाँ आके फैक्ट्री लगवा रहे हैं। ये विरोधाभास नहीं होता है सर? एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री लग रहा है, किस नजरिया से देखते हैं क्या? देखिए, जहाँ तक जो समस्या का समाधान है, ये जिनका सवाल है, जिनका समस्या है, वे अगर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आगे नहीं आते हैं, उसको समाधान व निदान करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक संभव नहीं है। आज का स्थिति में कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता है। देता है तो केवल आश्वासन देता है, तो थोड़ा बहुत माने भीख जैसा मॉनिटरी हेल्प, लेकिन उससे सब दिन का जो सवाल है उसका समाधान संभव नहीं है। इसलिए सभी लोगों को, केवल एक गांव का ही नहीं, जितने गांव हैं सब गांव के लोगों का आपसी तालमेल के साथ एक मजबूत संगठन का जरूरत है और इसके निदान के लिए खड़ा होना है, सामने आना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत पहले से राजनीति में रहे हैं, सक्रिय हैं, कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप उस समय के राजनीति में और अभी के राजनीति में? अभी के राजनीतिक में जो है कि जो जुमला दिखाया जाता है और कहीं से कुछ हम लोग को देखने नहीं मिल रहा है। जो पहले के राजनीतिक था वो ज़मीन पर था, धरत था, और आज जो है कि खाली ऊपर ऊपर का राजनीतिक हो रहा है। और ख़ास करके मैं केंद्र सरकार को कहूँगा कि जो अपने जिस समय 2014 में जो जब चुनाव पहली बार लड़ा, तो उस समय जो है कि जो वादा किया जनता के साथ, वो धरातल में जो है कि आपका ज़मीनी स्तर पर एक भी काम हम लोग को नज़र में नहीं आ रहा है। न युवा को रोज़गार दिया, न किसान का जो हित का, पहले भी जब कांग्रेस सरकार था तो किसान के जो एसपी जो कानून जो लाया उसमें वो विरोध कर रहा था, आज खुद ही वो लगा रहे हैं और अभी तक जो है किसान का जो है समस्या का जो है कि हल नहीं हुआ है। और जो हम लोग किचन का हल तो अभी वर्तमान में ही आप देख रहे हैं कि वहाँ भी जो है कि सरसों का तेल जो है कि 96-97 रुपया था, आज 200 से अब पार कर गया, 250 पार कर गया है लीटर में। तो सारी समस्या जो है कि केंद्रीय सरकार जो है कि जो अपनी बात को जो घोषणा उस समय किया था चुनाव से पहले, वो सरासर जो है कि झूठ साबित हो रहा है। 2 लाख जो है कि बेरोजगार का रोजगार देने की बात कहा था, वो भी सरासर झूठ लागू हो रहा है। देखिए जो है कि किसान जो है कि डीजल से ही जो है कि फैक्ट्री या किसान का पंप हो या कोई भी हो, मतलब किसान का जो भी लाभ होगा तो कृषि से ही, तो तेल भी जो है देखिए आसमान छू लिया है। तो हमको तो समझ में आ रहा है कि अब तो अभी आज वर्तमान में युवा लोग को तो ध्यान देना चाहिए कि जो सरकार अभी जो वर्तमान जो हमारे बीच जो है वो सही तरह से काम नहीं हो रहा है और हमको लग रहा है कि ये काम सही तरह करबो नहीं करेगा। ये पूरा नहीं और सिंदरी 2 जगह मजबूत रहा था आपके पार्टी के दृष्टिकोण से, और कुछ लोग बोल भी रहे थे जब आनंद बाबू थे तो रोड पर चलते लोगों का काम होता था। आखिर कहाँ समझाने में कमी रह गई आप लोगों से? समीक्षा देखिए, हम लोग का तरफ से, पार्टी का तरफ से तो ऐसा कहीं कमी नहीं रहा, लेकिन जो केंद्र सरकार जो है कि आदमी को, जैसे उस समय जब देश जब हमारा गुलाम था अंग्रेज का समय, तो उस समय भी अंग्रेज भी यही करता था जो आज बीजेपी कर रहा है। उस समय जो है कि खाली खाने के लिए देता था और गांव के लोगों को राशन मिल जाए और थोड़ा बहुत सामान मिल जाए, गैस मिल जाए, तो ये सब लालची जो है कि दिखा करके जो है कि वोट का समय में वो कहीं ना कहीं नया तरीका से जो है कि अपना जो है कि रोटी सेकने में वो सफल हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग जो है कि आज हम लोग जो किसान को जो हम लोग आज जो रखे हैं बैठक गोविंदपुर में, तो यही सब चीज़ हम लोग चर्चा करने का विषय कर रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार जो है कि इलेक्शन का समय फिर कुछ ना कुछ नया लेके ही आएगा, ये निश्चित है। तो इसलिए हम लोग अपना जनता को, अपना जो है कि पार्टी का लोग है, अपना जो लोग है, जो यहाँ के युवा है और जो किसान वर्ग है, जो मजदूर है, सबसे मिल रहे हैं कि भाई समस्या कहाँ क्या दूर हो रहा है। जैसे कि उस समय कांग्रेस सरकार था, उस समय की जो है सब्सिडी 250 रुपया था प्रति गैस में, आज जो है कि 1 रुपया सब्सिडी में 1000 रुपया जो है कि गैस का दाम बढ़ गया।
एक बड़ा अच्छा मुद्दा सर आपने छू लिया कि चावल मुफ्त देकर लोगों को एक तरह से दिव्यांग बनाया जा रहा है। हाँ। शिक्षा का स्तर, क्योंकि विद्यालय तो है, हर सुविधाएं हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है और कोई पार्टी इसको उठा नहीं रही है। तो आपके पार्टी का क्या दृष्टिकोण है इस पर? इसमें तो सर हम यही सीधी बात करेंगे। अभी जो वर्तमान सरकार है बीजेपी से ही, कि शिक्षा में भी तो देखिए अनाज दे रहा है बच्चा लोग को खाने के लिए, उसका जो हमें किताब कॉपी दे, शिक्षक उसमें बढ़ाएं, तो ये तो कहीं ना कहीं जो है कि सरकार दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आज का वो लोग चाह रहा है कि बीजेपी सरकार की जो है कि शिक्षित ना हो और जो है कि फ्री में आदमी अनाज खाते रहे और बुड़बक रहे, तभी जो है कि हमारा सरकार चलता रहेगा। ये राजनीतिक कुछ कार्यक्रम करेगी हमारा पार्टी तो सर इस बार जो है कि बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, और जो पार्टी का निर्णय होगा उसी में हम लोग भी हैं, उन्हीं के साथ है, पार्टी के साथ है।